बिना दर्द बिना वैक्स के आप अपने बॉडी के हेयर्स को रिमूव करोगे मात्र 5 से 7 मिनट में, वो भी अपने घर पर बैठे हुए। ना आपको पार्लर जाना है, ना आपको वैक्सिंग करानी है, ना आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है। बस बहुत इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने अनवांटेड हेयर को घर पर बहुत इजी तरीके से हटा लोगे। दोस्तों, ये जो अनवांटेड हेयर है हमारे हाथों में, हमारे पैरों में जो मोटे मोटे बाल हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, वो हेयर भी इस रेमेडी से बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी तरीके से, बिना दर्द के आप इजीली इनसे छुटकारा पा लोगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छी होंगी। मैं हूं कीर्ति, आप सब देख रहे हैं काव्या नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों, आज की वीडियो में 2 रेमेडी बताने वाली हूं। एक हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए, जिसमें आप अपने हाथ पैरों की जो वैक्सिंग है वो पार्लर में जाकर कराते हो, उसकी जगह पर आप इसका इस्तेमाल करोगे। एक रेमेडी मैं बताऊंगी आपको अपने फेस के लिए, क्योंकि हमारे फेस पर जो बाल हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हमारे अन्य जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हाथ हैं, पैर हैं, या फिर आप अपने अंडरआर्म्स के हेयर रिमूव करना चाहते हो, तो ये बाल थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ये किसी ऐसी होम रेमेडी से नहीं जाते हैं जिससे हमारे फेस के हेयर निकल जाते हैं। फेस के हेयर बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, छोटे छोटे होते, पतले होते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए हमें अलग चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। बाकी हमारे बॉडी पार्ट्स पर जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। तो आज मैं आपको फुल बॉडी वैक्स आप कैसे घर पर कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से वो बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है, समझना है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पर अप्लाई करनी है, तभी आपको यूज़ करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स दी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जो फेशियल हेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वहीं पर हमारे हाथ पैरों की स्किन थोड़ी सी सख्त टाइप की होती है। तो इस पर हम अलग चीज़ें ट्राई करेंगे। अगर आप जो हाथ पैरों के ऊपर चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो अगर आप फेस पर कर लोगे तो आपको नुकसान हो जाएगी। तो आपको ना वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, इसलिए मैं आपसे बार बार वीडियो को पूरा देखने के लिए कह रही हूँ, ताकि आप ना समझने में कोई भी गलती ना कर दें। नहीं तो आप फेस वाली चीज़ हाथ पैरों पर लगाएं और हाथ पैरों वाली चीज़ आप फेस पर लगा लें। तो वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है, समझना है। हमारे जो फेस की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम अपने फेस के लिए रेमेडी बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने किचन में। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कैसे इस फेस वैक्स को हमें तैयार करना है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको बॉडी वैक्स, जिससे आप अपने हाथ पैरों के जो मोटे मोटे बाल हैं उसको आप मात्र 5 से 7 मिनट में कैसे ईजिली, बिना दर्द, बिना मेहनत के, बिना पैसा खर्च करे आप इजीली हटा सकते हो। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाला है, यानी कि जैगरीज को मैश करके डाल दीजिए। गुड़ में क्योंकि दोस्तों फास्फोरस, ग्लाइकोलिक एसिड होता है और इसमें जिंक भी होता है, जो हमारे बालों की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, इसको कमज़ोर करेगा, हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करेगा, जिससे बाल ईजिली निकल जाते हैं। साथ ही बालों के साथ अच्छी ग्रिप बनाता है, जिससे बाल रिमूव करने में बहुत ही आसानी होती है। दूसरी जो चीज़ है वो मैंने कच्ची हल्दी ली है और इसको ग्रेट किया है और इसका थोड़ा सा जूस, 5 से 7 बूंद मैंने कच्ची हल्दी का जूस का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो इसकी जगह पर कस्तूरी हल्दी आप ले सकते हो, लेकिन कच्ची हल्दी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, साथ ही टैनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पे गुड़ और जो कच्ची हल्दी दोनों का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों की दोनों चीज़ें रंग साफ़ करने के लिए, टैनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। बालों को हटाने के साथ साथ ये आपकी टैनिंग पर भी काम करता है। तो अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, जिससे कि गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए और सभी चीज़ें एक साथ हो जाएं। अब इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी वैसलीन, जो 5 रुपए वाली वैसलीन आती है वो आपको इसमें ज़रूर मिलानी है। ये क्या करेगा, हमारे बालों को हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, साथ ही स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा, जिससे हमारी स्किन पर किसी भी तरह का ड्राइनेस या ईचिंग ना हो। अब इसको थोड़ी देर पकाएंगे, जब इसमें झाग बनने लगे तब आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है।
तो इस तरह से मैंने ना ये जो है वो बना लिया है सीरम। अब क्या करना है, हमें इसमें मिलाना है 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा ले सकते हो या फिर आप जो है बेसन का इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हमें लेनी है। दोस्तों वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा पतला। अब हम इसको लगाएंगे जहां आपको हेयर है। देखो मैंने जो है कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करा है, तो अभी देखो मेरे हाथों में ना कितना गहरा कलर आया है, हाथ मेरे ना पीले अभी तक हैं। तो आपको ना जो अगर आप ये हल्दी यूज़ करते हो तो हल्दी का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूस का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, और जूस का आपको इस्तेमाल करना है ना, बहुत अच्छी आपके चेहरे पर साइन आएगी और टैनिंग वगैरह एक बार में ही इससे निकल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ना ज़्यादा हेयर है तो मैंने ना यहीं पे इसको लगाया इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ी सी मोटे मोटे हेयर हैं तो आप उस जगह पर लगा लीजिए जहाँ भी। अगर आपको यहाँ पे पूरे पर हेयर है तो आप लगा सकते हो। और सप्ताह में ना ये रेमेडी आपको 1 या 2 बार आप करेंगे, आपके ईजिली पूरी तरीके से हेयर निकल जाएंगे। तो आपने लगा लिए और अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कैसे इसको हटाना फिर मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं और ये हल्का सा सूखने लगा है, ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा आपको सुखाना है। और उसके बाद ना आपको थोड़ा सा लेना है सूखा आटा इस तरह से। तो इस तरह से पूरे फेस पर जहाँ पे आपने रेमेडी लगाई है उस जगह पर आप अच्छे से गेहूं का आटा पूरे फेस पर इस तरह लगा दीजिए, जहाँ जहाँ आपने रेमेडी लगाई। अगर पूरे फेस पर लगाइए तो पूरे फेस पर लगा दीजिए। बस अब आपको उंगलियों को घुमाते हुए, अब हेयर की जो अपर डायरेक्शन है उसमें उंगलियों को घुमाते हुए आप जैसे ही इसको हटाएंगे आपके बाल जड़ समेत निकल जाएंगे, बिना दर्द के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के बाल ईजिली निकल जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको ये रेमेडी बता रही हूँ, ये रेमेडी बहुत पुराने समय से छोटे बच्चों को भी यही रेमेडी लगाई जाती है। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके जब बाल हटाए जाते हैं तो इसी तरह से लोई बनाई जाती है और फिर बच्चों के ऊपर घुमाई जाती है तो बाल आसानी से हट जाती है। तो हमारी दादी नानी के समय से ये रेमेडी इस्तेमाल होती आई है और ये वर्क करती है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत पुरानी है। आप अपने दादी नानी या आपके घर में कोई बड़े हैं तो आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हो, पुराने समय में इसी तरीके से फेशियल हेयर को हटाया जाता था। और दूसरी बात, ये रेमेडी हज़ारों लोग ट्राई कर चुके हैं, बहुत लोगों के ऐसे फीडबैक है। मैं कई बार आप लोगों के साथ ये रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ, सभी को इससे फ़ायदा हुआ है। अगर आप सही तरीके से जैसा मैंने बताया इस तरीके से करोगे तो पूरे बाल आपके निकल जाएंगे। अगर थोड़े बहुत बाल रह जाते हैं तो आप 2 दिन बाद फिर इस रेमेडी को इस्तेमाल करिएगा, बाल पूरी तरीके से इससे निकल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे मेरे चेहरे पर जो भी बाल थे पूरी तरीके से हट गए हैं। बस अब हमको नॉर्मल पानी से धुलना है और अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो आपको अपने हाथ पैरों पर या फिर अंडरआर्म्स पर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। चलो देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। जो अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है और अगर कहीं शादी है, पार्टी है, फंक्शन है तो हमें बहुत दिक्कत होती है। अपने हाथ पैरों के जो हेयर है वो हटाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है क्योंकि बाल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर हम स्लीवलेस कोई ड्रेस वगैरह पहन रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए हमें पार्लर जाना पड़ता है और कभी कभी हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम पार्लर पर जाकर इतना टाइम दे पाएँ। और कभी कभी तो ये होता है कि पार्लर वाले को खुद समय नहीं होता है और उनकी बुकिंग पहले से ही होती है, तो वो उतना टाइम भी हमें कभी कभी हो ही नहीं पाता है कि हम पार्लर पर जाकर, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अब हम अपने जो हेयर हैं वो कैसे रिमूव करें। तो फिर या तो होता है रेज़र कि रेज़र का इस्तेमाल करो। और जब हम रेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बाल ना हर 2 या 3 दिन के बाद वो बाल वापस आ जाते हैं। और जब वो बाल आते हैं तो एकदम चुभते हुए बाल आते हैं। अगर आप उसके ऊपर हाथ घुमाओगे तो वो आपको सख्त आते हैं और चुभते हुए बाल आते हैं। तो उसके लिए ना आपको ना ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप कैसे आप अपने हेयर को हटा सकते हो बिना दर्द के, बिना रेज़र के, बहुत इजी से। अगर आप
कहीं जाना चाहते हो और आपके पास अगर आधा घंटा समय है, आप तैयार होने से 5 मिनट पहले बस इसको लगा लेना और हटा देना। बाल रिमूव हो जाएंगे, ना रेडनेस आएगी, ना किसी भी तरह की जलन होगी, ना कोई प्रॉब्लम होगी और आपके हाथ पैरों से टैनिंग भी जाएगी। आप खुद चौंक जाओगे कि आपके हाथ पैर इतने ज़्यादा गोरे और साफ कैसे हो गए। तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो ईजी तरीका। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लिया है बॉडी वैक्स पाउडर, जो आपको ईजिली किसी भी आप शॉप पे जाओगे, कॉस्मेटिक शॉप पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो और मैं भी लिंक इसका टैग प्रोडक्ट में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। काफ़ी अच्छा होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी, एकदम माइल्ड है। किसी जैसे हम कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम मार्केट में आती हैं, या फिर मैंने और भी वैक्स पाउडर यूज़ करे हैं, तो उनमें जो स्मेल है वो बहुत एकदम हमें इरिटेट करती है, परेशान कर देती है, उनको पसंद नहीं आती और फिर धुलने के बाद भी हमारे स्किन पर वो स्मेल रह जाती है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मेल इसकी मुझे बहुत, जो मतलब फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। खुशबू इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है और नहाने के बाद जब आप धुल लोगे तो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की बैड स्मेल आपकी स्किन से नहीं आएगी। क्या करना है, बस 2 चम्मच आपको ये पाउडर लेना है और पानी के साथ या गुलाब जल के साथ आप मिक्स कर लो। और ये जो वैक्स पाउडर है, इसी के साथ मुझे ब्रश, ये कटोरी, सारी चीज़ें मिला है, 1 चम्मच, स्पून वगैरह सब कुछ इसी में मिलता है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पैच टेस्ट ज़रूर करना है। पैच टेस्ट कर लीजिए और जब भी आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हो तो बच्चों की पहुंच से इनको दूर ही रखा करो। बस क्या करना है, इस तरह घोल लो और जहां भी आप यूज़ करना चाहते हो, मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, ब्रश की हेल्प से लगा लो। मात्र आपको इसको 5 से 7 मिनट ही रखना है। 5 से 7 मिनट में ही ये काम कर देता है। तो अब मैं आपको एक पैर में भी लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि पैर में जो बाल हैं वो मेरे काफ़ी ज़्यादा हार्ड बाल हैं। तो ये किस तरह से हाथ में काम करता है पैर में, साथ ही ये टैनिंग को भी साफ कर, मतलब हटा देता है एकदम से। इसको लगाने के बाद ना आपके हाथ पैर एकदम ग्लोई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं और मैं इसको कई बार यूज कर चुकी हूँ। तो जब बाल बाद में आते हैं तो एकदम सॉफ्ट बाल आएंगे। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ना जब आप के जो बाल आएंगे वो काफ़ी टाइम में, जैसे वैक्स के बाद काफ़ी टाइम में बाल आते हैं, उसी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम वैक्स करवाते हैं तो दर्द तो होता है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। पूरी जो स्किन के ऊपर दाने आ जाते हैं, लेकिन इससे दाने वगैरह कुछ नहीं आते हैं। बस 5 मिनट हो जाए, 7 मिनट हो जाए, आप किसी भी कॉटन से, कपड़े से, रूमाल से गीला करके हटा दीजिए या फिर आप नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। पूरे बाल, आप देखो बाल ना बिल्कुल जड़ समेत हट जाते हैं, बिल्कुल वैक्स की तरह, वैक्स से भी अच्छी, क्योंकि वैक्स से रेडनेस आती है, साथ ही जो है दाने हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा। एकदम स्किन क्लियर हो जाती है, एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाती है। और आप ना इसको अगर ट्राई नहीं करे हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना है। ये देखो पूरी तरीके से बाल हट गए हैं। और लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये वाला जो पाउडर है उसमें खुद ही साफ मेंशन किया गया है कि ये बॉडी वैक्स है, ये आपको फेस पर नहीं लगाना है। फेस के लिए अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पैर की स्किन अलग है और हमारे फेस की स्किन अलग होती है। तो ये मत कर लेना कि ये वाली आप जो है वो पाउडर आप फेस पर लगा लो। फेस के लिए अलग चीज़ें होती हैं जो मैंने रेमेडी बताई है। आप अगर उसी को रेगुलर करोगे तो ना आपके फेशियल हेयर उसी से हट जाएंगे। लेकिन हाँ, ये आप अपने बॉडी पार्ट पर यूज कर सकते हो, हाथ पैरों के लिए। अगर आप कहीं जाना है, आपको घर से बाहर जाना है, शादी पार्टी में जाना है, कोई ऐसी ड्रेस, स्लीवलेस ड्रेस पहननी है, तो आप बस मात्र 5 मिनट में इसका इस्तेमाल करके आप अपने जो अनवांटेड हेयर है उसको हटा सकते हो, हटा लोगे पूरी तरीके से। और ये देखो, हटाने के बाद स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाती है, लगता है जैसे ना कि पता नहीं स्किन में चमक आ गई है। उसके बाद बस हटाने के बाद आप ना अपना मॉइस्चराइज़र लगा लो, स्किन एकदम शाइन करने लगती है। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।